बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज अदालती साल का पहला रोज़ था और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज फुल कोर्ट इजलास में आज ख़िताब किया। और नाज़रीन इकराम, आज के ख़िताब में सबसे अहम बात ये थी कि उनका ये कहना था कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। यानी हुकूमत पिछले कई दिनों से और हुकूमती जो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत की भीड़ को कवर करते हैं वो तो ये माहौल बना रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा बुलाओ आज। यानी बड़ी अहम बात की काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उन्होंने कहा कि बुलाओ किसको, राना सनाउल्लाह को, और उनसे पूछो। मैं पूछता हूँ उनसे कि मैंने कब कहा कि मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक मीटिंग थी जिसमें अटार्नी जनरल मौजूद थे और अटार्नी जनरल ने ये कहा कि हुकूमत का जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो ये है कि तमाम जजेस जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत और उनकी उम्र की हद को 3 साल के लिए बढ़ाया जाए, यानी उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो उस मौके पे काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि मैंने कहा कि ज़रूर आप उनकी मुद्दत मुलाजमत और उनकी उम्र की हद को आप वो बढ़ाएँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक्सटेंशन ना करें। मेरी एक्सटेंशन को छोड़ के आप उनकी एक्सटेंशन करते हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। बाकी मेरी एक्सटेंशन का आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए और ना ही मेरा कोई मर्ज़ी है, ना मेरा कोई प्रोग्राम है एक्सटेंशन लेने का। तो आज जो हुकूमती दावे थे वो तो उन पर मुकम्मल तौर पे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने उस बयान से जो है वो हवा जो है उस गबारे से हवा ही निकाल दी कि हुकूमत जो है वो चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाह रही है। तो ये एक बड़ा अहम बयान था जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फुल कोर्ट में जो इजलास था तमाम जजेस का उस हवाले से आज गुफ्तगू करते हुए कहा। बाकी फ़ैसलों के मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ वाला जो जज है वो उसकी मर्ज़ी क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, या वो क्या फ़ैसला देते हैं, मुझे इसका भी नहीं पता होता। और ये इल्ज़ाम लगा देना कि फ़ैसला आने से पहले ही जो है वो तमाम जजेस को पता होता है, तो ये इस तरह की बात नहीं। दूसरी जानब आज बहुत ही आम गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू थी बानी PTI इमरान खान की अटियाला जेल में सहाफ़ियों से, और बड़ी अहम गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू थी 22 अगस्त के जलसे के हवाले से। उनका ये कहना था कि 22 अगस्त का जो जलसा था उसको मनसूख कराने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था। उनका ये कहना था कि आज़म सवाती के ज़रिए मुझे ये मैसेज भेजा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानब से कि आप 22 अगस्त का जलसा जो है वो मनसूख कर दें। और सुबह 7 बजे जब आज़म सवाती मेरे पास आए तो उनका ये कहना था कि आप मामले की जो संगीनी है उसको देखें, उसको भांपें, इसलिए कि एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश का रावलपिंडी में टेस्ट हो रहा है, दूसरी जानब मजहबी जमातों का एक इज्तिमा सुप्रीम कोर्ट और टी चौक जो रेड जोन है वहाँ पे मौजूद है। और अगर इन हालात में जलसा होता है और जलसे के अंदर कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, कोई सानिया हो जाता है, अगर कहीं कोई गोली, कोई पटाखा, कोई पत्थर, कोई शैलिंग, कोई चीज़ चल जाती है तो वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में पड़ेगी। और फिर जगह जगह से जब रास्ते बंद होंगे तो यकीनन हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। तो उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप मेहरबानी फरमा के इस जलसे को मनसूख करें और आगे जिस डेट को भी आप जलसा रखना चाहेंगे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, आपको उस हवाले से मुकम्मल तौर पे तावन होगा। तो फिर 8 सितंबर का जलसा इमरान खान का कहना था कि हमने अनाउंस किया, जो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। गो कि उस जलसे के अंदर हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि उसको जगह जगह पर रुकावटें जो है वो खड़ी की जाएँ, जगह जगह पर रुकावटें पैदा की जाएँ। और आपने देखा होगा कि 29 जगहों पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की 29 जगह थी जहाँ पे उन्होंने कंटेनर लगा के मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो अपने घरों से जोक दर जोक निकले और उस हकीकी आज़ादी के लिए जिसके लिए पिछले 2 साल से 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगोदो कर रही है, उन्होंने हकीकी मानों में अपने घरों से निकल कर संगजानी के पास
जो बहुत बड़ा ग्राउंड था, उस ग्राउंड को भर के बता दिया कि अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरी जानब हुकूमत जो है वो अब कल का जो कामयाब जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर हुकूमत का जो रद्द अमल है, रिएक्शन, वो आना शुरू हो गया है। और आज शाम को पार्लियामेंट हाउस के मेन दरवाज़े से जब शेर अफजल मरवत जो है वो कहीं जा रहे थे पार्लियामेंट हाउस से बाहर, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखें ये हुकूमत जो है वो क्या कर रही है कि एक पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था वो बाहर जा रहा है, तो उसको गिरफ़्तार कर लेना और फिर उन पे मुकदमात बना लेना, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का असूल है। इसलिए कि कानून मौजूद है, कोई भी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है तो उस स्पीकर से इजाज़त लेना होती है कि जनाब स्पीकर साहब, ये आपका बंदा, ये आपका पार्लियामेंटेरियन, इस पर यह मुकदमा है और इसको हम अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो जब स्पीकर आपको इजाज़त देंगे तो उसके बाद ही आपको उस शख्स को कस्टडी में लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखें कि शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह साहबज़ादा हामिद रज़ा वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, अली मोहम्मद ख़ान पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर, ज़ैन कुरैशी और इसी तरह दीगर जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब हम पार्लियामेंट के अंदर ही रहेंगे। तो अब हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो हम इनको फौरी तौर पे उठा लेंगे, इसलिए कि इन पे कल जो होने वाला जो जलसा था जिसकी NOC दी गई थी, उस NOC के ऊपर जो कवायद और ज़वाबित जो शराइत थी, उन शराइत की खिलाफ वर्जी पे जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे इन रहनुमाओं को गिरफ़्तार करेगी। अब देखें तो NOC पे जो शराइत थी वो दोनों तरफ से थी, यानी हुकूमत के लिए ये था कि हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, फैसिलिटेट करना है और जलसागाह में किसी भी किस्म का जो इंतशार या हुल्लड़बाजी न हो और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे इस जलसे को जो है वो फैसिलिटेट करे। लेकिन बजाय फैसिलिटेट करने के जगह जगह कंटेनर लगा के जो जलसागाह था, जलसागाह के जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। तो ये फैसिलिटेशन के बजाय उल्टा रुकावटें पैदा करना था। तो दूसरी जानब जो फायरिंग का जवाज़ ही बनाना ये था कि ताकि आइंदा दोबारा से जलसे की इजाज़त, क्योंकि अगले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करना है और लाहौर के जलसे की NOC ना देने के हवाले से ये गिरफ़्तारियाँ और ये इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो हुकूमत करने जा रही है ताकि आइंदा जलसा PTI को करने की इजाज़त न दी जाए। तो किसी भी जमहूरी मुल्क में आप देखें कि जो ही वो जलसे की डेट करीब आई, फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत एक बिल ले आई, एक एक्ट ले आई पार्लियामेंट और सेनेट से पास करवा के कि इंतज़ामिया की इजाज़त से अब इस्लामाबाद या रेड जोन के अंदर अगर कोई जलसा होगा, जहाँ इंतज़ामिया इजाज़त देगी वहीं पे जलसा होगा और जो शराइत हैं उन शराइत के मुताबिक, यानी हुकूमत जो है किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी जमहूरी हुकूमत को ये सूट नहीं करता कि इस तरह के कानून पास करवाए जिसमें कोई जमात, कोई पार्टी अगर वो जलसा करना चाहती है या पुरअमन एहतजाज करना चाहती है जिसको उसके आइन ने हक दिया है तो हुकूमत उसको इजाज़त ना दे। अब पीपल्स पार्टी देखें कि इसमें अपने हाथ साफ़ करके साइड पे हो जाती है और नून लीग ने ये एक्ट बना लिया है। आप देखते हैं कि इसी एक्ट को सामने रखते हुए, इसकी जो है वो शराइत को सामने रखते हुए आप देखते हैं कि PTI पे मज़ीद कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज होते हैं। लेकिन इस वक्त शेर अफजल मरवत जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़रताज गुल के ख़िलाफ़ जो है वो जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ज़रताज गुल गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के चकमा दे के वो निकल गई हैं और बैरिस्टर गौहर उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि उनको गिरफ़्तार करके ये सिर्फ ज़्यादा देर तो नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के लिए तो एक ख़बर बन सकती है, मीडिया के लिए ख़बर बन सकती है या लोगों की डिस्कशन के लिए, लेकिन ये ज़्यादा देर इसलिए नहीं चल सकती कि कोई हुकूमत जब इस तरह के इक़दाम उठाएगी तो फिर मुल्क जो पहले ही अदम इस्तेकाम का शिकार है मज़ीद वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन कराम, अब देखें कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत का प्रोग्राम और प्लान और ये जो रिएक्शन आपको आज शाम को नज़र आया कामयाब जलसे के बाद, ये हुकूमत को जो है हुकूमत की बुखलाहट का मुँह बोलता सबूत है। तो नाज़रीन कराम, मुझे अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।